अगर मैं कहूँ कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों से देश से गद्दारी की है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि हिंदुओं की सच्चाई छुपाकर, जो गद्दारों को महान बताकर पिछले 70 सालों से झूठा इतिहास रचाया है, वो किसी देशद्रोही से कम नहीं। तो आज हम बात करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। क्योंकि टीपू सुल्तान को इतिहास के पन्नों पर महान और बहादुर बताया गया, लेकिन असल में वो एक निर्दयी जानवर और जल्लाद था, जिसने हजारों बेगुनाह लोगों को, महिलाओं को, पुरुष और बच्चों तक को मौत के घाट उतारा। टीपू सुल्तान के तलवार पर लिखा था, मेरी तलवार काफिरों के विनाश के लिए चमक रही है। लाखों लोगों को गुलाम बनाया, सालों तक शोषण किया। केरल, कोयम्बटूर, मैंगलोर, कुर्ग, यहाँ के लाखों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया। मालाबार के इलाके में 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाई लोगों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया था और गोमांस खाने पर मजबूर किया था। बाद में उनके पास इस्लाम में रहने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। फिर उसके बाद वहां के लोगों ने अपने बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देना शुरू किया। टीपू सुल्तान को सिर्फ यही रुकना नहीं था, बाद में उसने कोयम्बटूर तक साम्राज्य बनाया। और यह सब लाइफ ऑफ टीपू किताब में लिखा है। लेकिन पिछले 150 सालों में कांग्रेस ने कभी भी लोगों के सामने ये काली सच्चाई नहीं आने दी। टीपू सुल्तान के ऊपर कितने सारे सीरियल और फिल्म बनाए, लेकिन कहीं ये नहीं बताया, ये नहीं दिखाया कि उसने कितने चर्च जलाए, कितने मंदिरों को जलाया। नरसिम्हा मूर्ति मंदिर को तोड़ा, जो 4000 साल से पुराना है। कोझिकोड का टाली महादेव मंदिर और थिरुवन्नूर शिवा मंदिर को भी तोड़ा। ऐसे सैकड़ों मंदिर थे जो टीपू सुल्तान ने तोड़ा था। टीपू सुल्तान के मौत के बाद ब्रिटिश सरकारी अफसरों और इतिहासकारों के मुताबिक सिर्फ 2 मंदिर बचे थे और उन्हीं 2 मंदिरों की पूजा होती थी, क्योंकि 8000 से ज्यादा मंदिरों को टीपू सुल्तान ने अपने मौत से पहले तोड़ा था। सिर्फ हिंदुओं पर ही नहीं, ईसाइयों पर भी अत्याचार किया। कालीकट में हजारों लोगों को फांसी पर लटकाया, सैकड़ों गांवों को जलाया, 40,000 हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया था। कर्नाटक के एक गांव मेलकोटे में 200 सालों से भी ज्यादा दिनों से दिवाली नहीं मनाई गई, क्योंकि टीपू सुल्तान ने वहां के 800 ब्राह्मणों को फांसी पर लटकाया था, क्योंकि उन ब्राह्मणों ने धर्म परिवर्तन करने से मना किया था। ये है टीपू सुल्तान की काली सच्चाई है। और पहले जो टीपू सुल्तान धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहा था, वैसे ही सेम प्रोसीजर आज कन्वर्टेड मुस्लिम मस्जिदों में कर रहे हैं। और वही कन्वर्टेड मुसलमान टीपू सुल्तान के फोटो पर दूध चढ़ा रहे हैं, देश से गद्दारी कर रहे हैं। कितने बड़े शर्म की बात है। लेकिन इतिहास के पन्नों पर टीपू सुल्तान को हीरो और योद्धा बताया गया है। हमें बचपन से यह बताया है कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी नहीं था, वो तो मंदिरों की सुरक्षा करता था। उसने कर्नाटका के श्रृंगेरी मठ मराठाओं से बचाया था। श्रृंगेरी मठ रिनोवेशन के लिए दान भी दिया था। उसने अपने राजधानी श्रीरंगपट्टनम के श्रीरंगनाथ मंदिर को चांदी का पात्र दान किया था। नंजनगुड़ा के नंजुंडेश्वरा मंदिर में मूर्ति स्थापित कराई थी। लेकिन वो सब एक चाल का हिस्सा था, क्योंकि टीपू सुल्तान तीसरे महायुद्ध में अंग्रेजों के सामने कमजोर पड़ गया था। इसलिए उसने हिंदुओं को खुश करने के लिए ये नीति बनाई थी। वो सिर्फ एक चाल का हिस्सा था, ये कभी हिंदू लोग समझ नहीं पाए। उसके सामने मराठा निजाम और अंग्रेज थे। सिर्फ इसलिए मंदिरों में दान देने, रिनोवेशन कराने और बचाने का नाटक किया और हिंदुओं को अपने साथ खड़ा किया। अगर इतना ही अच्छा था टीपू सुल्तान, तो जब केरल के चोल साम्राज्य के राजाओं ने एक मंदिर को बचाने के लिए अपना सारा सोना और चांदी देने का प्रस्ताव रखा, तो टीपू सुल्तान ने यह कहा, तुम मुझे पूरी दुनिया भी दे दोगे तो भी मैं अपने आप को हिंदू मंदिर तोड़ने से नहीं रोकूंगा। 1935 में आर्कियोलॉजिकल के सर्वे में ये तक साबित हो चुका है, श्रीरंगपट्टनम में हनुमान मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनवाई गई थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी टीपू सुल्तान को महान और योद्धा बताकर देश में रिपब्लिकन डे पर उसका पुतला बनाकर प्रदर्शित किया जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने इसे बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।